नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर्स एजुकेटर पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बहुत ही बड़ी समस्या उन स्टूडेंट्स के सामने आ रही है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी कोर्स को करना चाहते हैं। समस्या क्या है हम आपको बताते हैं। समस्या ये है कि जो बीए एलएलबी कोर्स को करना चाहते हैं वहां से कुछ कोर्सेज में सिलेबस को लेकर के बहुत ज्यादा डाउट लोगों के मन में है। आखिर हम चलते हैं सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब हम सीयूटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। जैसा कि आपको सभी को पता होगा, इस बात की जानकारी है, एनटीए ने एक नई वेबसाइट को डिजाइन किया है सीयूटी की सारी 2025 को अपडेट के लिए। ठीक है, तो भैया अपडेट के लिए एक CUET.NTA.nic.in इस वेबसाइट पे आपको जाना है। ठीक है, कोई भी अदर वेबसाइट पे कभी भी टैप नहीं करना है। एक नई वेबसाइट बनाई गई है, इसी वेबसाइट को ओपन करना है। ठीक है, इतनी बात याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस वेबसाइट पे हमें कुछ बहुत ज्यादा अपडेट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सही बात है बिल्कुल भी। अभी यहाँ पर इस वेबसाइट का सिर्फ डिजाइन किया गया है अगर कहा जाए तो, लेकिन एक चीज यहाँ पर अपडेट कर दी गई है, वो यूनिवर्सिटी। ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है ये सारा डिटेल आपको बता दिया गया है। तो आप जाकर के अपनी यूनिवर्सिटी को सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे, टारगेट कौन सी यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, उसका सिलेबस जाकर के देखेंगे कौन से कोर्स के लिए क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, इतनी चीजें यहां पर बताई गई है, आप जाकर के कंफर्म करिए। अब इसमें कुछ कमियां हैं, ठीक है, ताकि ये कमियां बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी क्योंकि एक नई वेबसाइट का डिजाइन किया गया है तो कमियां देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, हालांकि अभी इसको अपडेट किया जाएगा। अब हम लोग यहां पर देखते हैं भैया जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भैया यहां पर कर रहे हैं। देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देखेंगे, यहां पर 43 नंबर पे जाएंगे। कहां पर? यहां पर देखेंगे 43 पर। अब हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सामने आया है। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे जैसे ही हम जाते हैं, ये सारे कोर्सेज की बात अलग है। और यहां पर अगर हम देखते हैं बीए एलएलबी कोर्स के लिए, किसके लिए? बीए एलएलबी कोर्स के लिए। आपका जो बीए एलएलबी कोर्स है उसमें सिलेबस को लेकर के एक बहुत बड़ा यहां पर ग्लिच सामने आ रहा है, बहुत बड़ी मिस्टेक सामने आ रही है, जिसको लेकर के बहुत बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब हम लोग यहां पर देखेंगे बीए एलएलबी ऑनर्स के लिए। तो भैया बताया क्या गया था कि यहां पर सेक्शन ए में लैंग्वेज देंगे हम लोग हिंदी और इंग्लिश में से। ठीक है, या तो हिंदी या फिर हिंदी आपका जो है इंग्लिश हो जाएगा। तो ये तो सेक्शन ए में हो गया। अब सेक्शन जो है आप 2 के बाद देखिए, सेक्शन 2 के बाद अगर हम देखते हैं तो डोमेन सब्जेक्ट बताया गया है, डोमेन सब्जेक्ट। लेकिन डोमेन सब्जेक्ट में यहाँ लीगल स्टडी, आपका लीगल स्टडीज दिखा रहा है। ठीक है भैया, लेकिन लीगल स्टडीज जो है आपका यहां पर शो कर रहा है। तीसरे में आप जनरल टेस्ट देख रहे हैं। अब हम जरा ऑफिशियल नोटिस पे देखते हैं क्या यहां पर सत्यता बताई गई है। चलिए हम लोग जरा देखेंगे। अब सीयूटी का जो यहां पर डिटेल बताया गया है कि किस प्रकार से आपको पैटर्न है। ठीक है, आपके एग्जाम का किस प्रकार से पैटर्न होना है भैया, ये दिखाया गया है। यहां पर देखिए बताया गया है 63 सब्जेक्ट आपके टोटल है। ये बात आप यहां पर स्पष्टता देखेंगे भैया, एक एक चीज को यहां पर नोटिस करना है। 37 सब्जेक्ट आपके टोटल सामने आए हैं, जिनके 37 रिड्यूस किए गए हैं। ठीक है, मतलब इनको कम करके यहां पर इतना यहां पर बचाया गया है। अब जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है, अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है भैया, जो आपका जीटी पोर्शन आता है, जीटी पोर्शन को ही जीएटी कर दिया गया है। ठीक है, जनरल टेस्ट जिसको अभी तक हम बोलते थे, अब क्या हो गया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये डाउट अपने मन से हटा देना कि ये कोई अलग तो नहीं है भैया, जीटी को ही जीएटी कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 13 लैंग्वेजेस आपकी टोटल आएंगी। ठीक है, ये तो रीजनल लैंग्वेज हो गई। कौन सी हुई भैया, आपकी रीजनल 13 हो गई। इसके बाद आपकी जो अदर लैंग्वेज शामिल होती हैं वो 20 फॉरेन लैंग्वेज होती हैं। तो टोटल कितना हो गया, 33 लैंग्वेजेस सामने आई है। ठीक है, लैंग्वेजेस को लेकर के 33 सामने आई है। अब हम लोग बात कर रहे हैं 29 सब्जेक्ट हमारे डोमेन में पहले थे। ठीक है, अब कितने बचे हैं, 23। अब 23 को यहां पर देखेंगे कि जो 6 सब्जेक्ट माइनस हुए हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट माइनस हुए हैं। यहां पर अगर हम देखेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका सब्जेक्ट था भैया ये माइनस हो गया, मतलब हट गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट होता है। लीगल स्टडीज, इसको लेकर के जो डाउट सामने आ रहा है कि भैया आप ये बताइए, जब इस सब्जेक्ट को हटा दिया गया है तो डोमेन किस प्रकार से हो सकता है हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी को डोमेन किस प्रकार से हम ले सकते हैं, लीगल स्टडीज का। तो भैया आपको चिंता करने और घबराने की कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। ठीक है, आपका या तो यहां से ये लीगल स्टडीज सब्जेक्ट जो है ऐड किया जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे जब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आ जाता है तब तक।
उसके पहले सारी वेबसाइट को बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन कर दिया जाएगा और सारी जो भी आपकी मिस्टेक्स यहां पर देखने को मिल रही है वो कम हो जाएंगी। अगला देखते हैं, फैशन स्टडीज है, टूरिज्म है एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। भैया ये सारे 6 सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। तो भैया आप डोमेन को लेकर के जो परेशान हो रहे हैं कि यहां से तो हटा दिया गया है लेकिन वहां हमारा देखने को मिलता है, ठीक है, तो जो मिल रहा है देखने को उसमें चिंता मत करिए, वो वेबसाइट अभी नई बनी हुई है, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स अभी देखने को मिली है, ठीक है। तो भैया इस वेबसाइट को आप यहां पर देखेंगे और हम लोग अब बात करेंगे टोटल जो हम सब्जेक्ट यहां पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है 5 सब्जेक्ट हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जो 12th में पढ़े वही ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं। लैंग्वेज आपका एक सब्जेक्ट मान लिया जाएगा, अगर आप एक सब्जेक्ट लैंग्वेज लेते हैं तो लैंग्वेज टेस्ट हो गया, इसके बाद लैंग्वेज को छोड़ करके 4 आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका था भैया जो भी प्रोसेस आपका हो रहा है और जो भी मिस्टेक्स सामने देखने को मिल रही है उसके लिए कुछ यहां पर चिंता नहीं करनी है, बस थोड़ा सा इंतजार करना है और उसी इंतजार के साथ क्या होगा, उसी इंतजार के साथ आपके सामने यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा, क्या देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका प्रोसेस यहां हो रहा है, ठीक है, किसमें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इस पोर्शन में, ठीक है। तो जो लीगल स्टडीज लिखा हुआ है इसमें सुधार किया जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, ठीक है, किसी प्रकार की चिंता करने वाली बात नहीं है। इस चैनल को सबसे पहले जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। ऑल पर टैप कर लेना, ठीक है। जैसे ही कोई यहां पर सुधार होता है, कोई अपडेट आता है, तुरंत आपके पास अपडेट हम लोग वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।